8. हमने कार साइड में लगाई और स्वीटी को जितना सेफली पॉसिबल था उतना हिलाने लगे और आवाज़ देकर उठाने लगे। स्वीटी उठ जा, चल, कुछ नहीं होता, देख सुबह हो गई। भोसड़ी के स्वीटी क्या मुर्गा है जो सुबह होते ही उठ जाएगी? कुछ भी बोलता है चूतिया। स्वीटी, स्वीटी, बाबू उठ जा, चल देख पार्थिव भैया चाय लेकर आया है तेरे लिए। स्वीटी तो नहीं उठी पर अथर्व की पीठ पर मेरी कोहनी जरूर उठ गई। साला खुद स्वीटी का कजिन था और मुझे भैया बना रहा था। उठ जा यार स्वीटू, देख दिल्ली आ गया, आजा करोल बाग के मस्त छोले भटूरे खाते हैं। स्वीटी हिली भी नहीं। सुहानी की आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे। वो स्वीटी के तलवे घिसकर उठाने की कोशिश कर रही थी। स्वीटी देख कितना मस्त लड़का जा रहा है, बहन चोद बिल्कुल टाइगर लग रहा है, उठ देख तो। स्वीटी फिर भी नहीं हिली। भाई ये तो लड़का देखने के लिए भी नहीं उठी, इसका मतलब सच में बेहोश है। पता चल गया तुम दोनों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हॉस्पिटल चलोगे प्लीज? हॉस्पिटल तो चल लेंगे डार्लिंग, पर तू पैर के तलवे घिसकर इसे छोटा क्यों कर रही है? तुझसे अपने से लंबी लड़की बर्दाश्त नहीं होती। एक मारूंगी अभी बकवास करेगा तो। अथर्व जल्दी हॉस्पिटल चल। यस मैम, अभी जाता हूँ। तू क्या दांत दिखा रहा है बे? तेरे ससुर ने कार दी है भोसड़ी के और तेरे बाप ने मुझे ड्राइवर रखा है। फॉर गॉड सेक प्लीज अथर्व, अभी टॉन्ट मत करो। इसको कुछ हो गया तो इसके पापा को क्या जवाब दोगे? जवाब क्या देना है, हम बताएंगे ही नहीं कि ये हमारे साथ है। एक बार फिर मैं और अथर्व सरकारी हॉस्पिटल से गंगाराम के अंदर थे। थैंकफुली आज डॉक्टर श्रुति की छुट्टी थी, वरना वो फिर हमें देखकर, स्पेशली अथर्व को देखकर 100 सवाल करने लगती। सुहानी स्वीटी के साथ साथ इमरजेंसी में चली गई। हम दोनों बाहर रह गए। पता नहीं क्यों हम दोनों को ही स्वीटी की कोई खास परवाह नहीं हो रही थी। मेरा तो चल समझ में आता है कि मेरी कजिन नहीं लगती है, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख भी नहीं हो रहा, पर तू क्यों ऐसा स्टोन कोल्ड बन गया है? मतलब तेरी कजिन है साले, थोड़ा तो सैड फेस बना। आ चल, कैंटीन में चाय पीते पीते सैड फेस बनाता हूँ। हम कैंटीन पहुंचे तो यहाँ कस्टमर से ज़्यादा हॉस्पिटल स्टाफ नज़र आ रहा था। वाकई में चाय हाथ आते ही अथर्व का फेस चेंज हो गया। वो उदास कुत्ते जैसा दिखाई देने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा। स्वीटी स्ट्रॉन्ग गर्ल है, शी विल बी फाइन। स्वीटी तो ठीक ही हो जाएगी, उसकी टेंशन तो तेरी बीवी ले रही है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? अबे उसकी टेंशन नहीं है तो कुत्ते ऐसा मुंह क्यों बना लिया तूने? मुझे लंदन जाना है भाई, किंग कोहली की तरह मेरा दिल भी अब लंदन में ही लगता है। तू जो कह रहा है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुझ पर दिल्ली में ही इतने केस लगे हैं कि एक एक को सॉल्व करते करते श्रेया और मोंटी के बच्चे बड़े हो जाएंगे। अथर्व ने मेरी पीठ पर ऐसी जगह मुक्का मारा कि मेरी सांस अटक गई। भोसड़ी के बकवास मत किया कर, 100 बार बोला है तुझे, काली जुबान है तू, जो बोलता है वो हो जाता है। मेरी सांस उखड़ गई थी, वरना मैं ऐसा जवाब देता कि साले की बोलती बंद हो जाती। क्या हुआ, सांस नहीं आ रही है? चाय पी ले, ठीक हो जाएगा। मैं साले, हाय बहुत तेज मारा है तूने। नहीं बोला जा रहा तो थोड़ी देर चुप हो जाना, या फिर व्हाट्सएप कर दे। हाँ, और साले 2 पेशेंट्स पर शायद डिस्काउंट भी मिल जाए। क्यों? अच्छा, ज़्यादा तेज से लग गई क्या? टेंशन मत ले, हम हॉस्पिटल में ही हैं। कोई भी बोन फ्रैक्चर होगा तो अभी के अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, और साले 2 पेशेंट्स पर शायद डिस्काउंट भी मिल जाए। क्यों? अबे फिर शुरू हो गई तेरी बकचोदी। लंदन कैसे जाना है वो बता, उस पर फोकस कर। भाई मेरे, पहले सिचुएशन को समझ अच्छे से। हम आज दिल्ली आए हैं, पर तुझे याद है तुझे एक पर्ची मिली थी जिसमें अर्जेंट दिल्ली आने के लिए कहा गया था। ओ बहनचोद, मैं तो भूल ही गया था यार। तुझसे यही उम्मीद थी, तो बस उसी टाइम अच्छे से काम कर पाता है जब तेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं होती। एनीवेज, अब प्रायोरिटी लिस्ट सुन। हाँ सुना। सबसे पहले तुझे मेरे बाप से मिलना है, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, करेक्ट? अथर्व ने हाँ में मुंडी हिलाई। नेक्स्ट, हमें स्वीटी के रहने का इंतजाम करना है। अबे देख, अगर आज बच जाती है तो मैं। चुप भोसड़ी के, मुझे काली जुबान कह रहा है और खुद क्या बोल रहा है? मुझे छोड़, तू अपनी बकचोदी कंटिन्यू कर। फिर स्वीटी की बात क्या करना है?
उसके पापा से मिलना है। मैं अथर के पापा को बचपन से पापा ही कहता आ रहा था। उसके बाद सबसे टफ टास्क श्रेया के पापा से मिलना है। अबे पागल है क्या? वो नाड़ा खोल के हमें ढूंढ रहा है ताकि हमारी बजा सके, और तू कहता है कि हम खुद अपना पिछवाड़ा लेकर उसके पास जाएं और स्माइल करते हुए बोले कि जहां पना तोहफा कबूल करो। तेरा फ्यूज उड़ गया है क्या? देख भाई, मैंने पहले ही बोला कि ये टफ टास्क है, पर सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अब हम दिल्ली आ गए हैं। हम दोनों को हर हाल में एक जॉब या कोई अर्निंग सोर्स चाहिए। हाँ, ताकि मैं श्रेया से शादी कर सकूं और तू अपनी वो लेस्बो बीवी के नखड़े उठा सके। पास की टेबल पर दो लोग बैठे थे। अथर के लेस्बो बोलते ही वो मेरी तरफ देखने लगे। चुप चूतिए, वो लेस्बो नहीं है, बस काइंड हार्ट पर्सन है। वाह बेटा, यही काइंड हार्टनेस मैं दिखाऊं तो मुझे तू ठरकी कहता है। जो बोलना है बोल, पर वो लेस्बो नहीं है। हाँ तो बाइसेक्सुअल ही सही। सनी लियोनी से इंस्पिरेशन ले रही मेरी भाभी। हो गया तेरा, बकवास ही करनी है, काम की बात रहने दे। सॉरी, तू अपनी बोरिंग लिस्ट कंटिन्यू कर। हम दोनों की चाय ख़त्म हो गई। मैं कह रहा था कि सरवाइव करने के लिए इनकम चाहिए, और इनकम तभी बनेगी जब हम अपनी आइडेंटिटी रिवील करेंगे। मींस हमें जॉब करनी हो या इंस्टीट्यूट खोलना हो, 10 लोगों से बात तो करनी पड़ेगी ना। और जैसे ही हम सोशल होने लगेंगे, वैसे ही तेरे होने वाले नेता ससुर को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। तो इससे पहले कि उसे पता चले, हम खुद जाके माफ़ी मांग लेते हैं ना। अथर सोचने लगा। ये ज़्यादा मत सोच, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। कोई नहीं, हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ, रिपेयर करवा लूंगा। पर सुन, मेरे ससुर से अभी मत मिल। साले मैं तो कभी नहीं मिलने वाला, तू मिलेगा, ये तेरा काम है। अबे हाँ फट्टू, मैं ही मिलूंगा, पर अभी नहीं। एक बार श्रेया दिल्ली आ जाए उसके बाद मिलूंगा। आइडिया ये भी बुरा नहीं है। ससुर की पावर से बचने के लिए अपनी होने वाली बीवी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करना ही सच्चे मर्द की निशानी होती है। टॉन्ट कर लिया हो तो अंदर चले। टाइम से नहीं पहुंचे ना तो स्वीटी के प्यार में पागल तेरी वाइफ तुझे बेलन से कूटेगी। हम दोनों इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। सुहानी बाहर बैठी हमारा वेट कर रही थी। कहाँ चले गए थे? मेरे बोलने से पहले अथर बोला। वो हम मेडिसिन का पता करने गए थे। वो क्या है ना, यहाँ के कुछ मेडिकल स्टोर्स फ्रॉड हैं, तो अगर डॉक्टर ने स्वीटी के लिए कोई इंजेक्शन या टैबलेट मंगवाई तो हम जेन्युइन शॉप से लेकर आएंगे। तो फिर मिली? क्या मिली? अरे जेन्युइन मेडिकल शॉप। हाँ मिली ना, एक तो मिली है। अभी हम उसी की ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं। अथर मुझसे दूर रहकर कितने मस्त कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने लगा था। मेरी आंखों में काजल लगा होता तो मैं अभी तुरंत अपनी आंख से सुरमा निकालकर इसकी ठुड्डी पर लगा देता। तू मेडिसिन की चिंता मत कर, डॉक्टर क्या बोले ये बता। सुहानी नीचे देखने लगी। उसके प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग है, शायद इन्फेक्शन हो गया है। बेवकूफ लड़की किसी को बता भी नहीं रही थी, वरना हम ऑन द वे ही कोई मेडिसिन ले लेते। क्या प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन की वजह से बेहोश हो गई है? और भी रीजंस है। रात कार में इसको ठंड लग गई। अरे पर मैंने तो तुम दोनों को बिल्कुल नया ब्लैंकेट उड़ाया था। हाँ, बट इसको लगा मुझे ज्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए पगली ने मुझे कवर कर दिया और खुद ठंड खाती रही। शांत हो जा तू, टेंशन मत ले। उसको सर्दी लगी है, यूरिनल इन्फेक्शन है और थोड़ी सी बेहोश है। कोई बात नहीं, तीनों क्यूरेबल इश्यूज हैं। तू यहीं बैठ, हम आते हैं। अथर्व इससे कुछ पैसे दे दे। पैसे का क्या करूंगी? हनीमून ट्रिप प्लान करेगी। अरे पगली, हम दोनों नहीं होंगे, बाय चांस डॉक्टर या नर्स ने कुछ लाने को कहा तो कैसे लाएगी? एक मिनट, तुम दोनों मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर जा रहे हो? नहीं बाबू, हम तुझे स्वीटी के साथ छोड़कर जा रहे हैं। तुझे इसलिए नहीं ले जा रहे हैं ताकि स्वीटी अकेली ना हो, समझी? अरे नहीं भी समझी तो कोई बात नहीं, आके समझा देंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है। और मोटे, मेरे नहीं तेरे पास कैश पड़ा है। मैं अपनी पॉकेट्स देखने लगा। यार डाले तो मैंने पॉकेट्स में ही थे, लेकिन मिल नहीं रहे। कोई नहीं, तूने कार में रख दिए होंगे। आ चल, लेकर आते हैं। तू जा, मुझे अपनी बीवी से 2 मिनट बात करने दे। क्या? बस 2 मिनट? बड़ा घटिया स्टैमिना है तेरा। अथर पैसे लेने चला गया। मैंने सुहानी को समझाया कि स्वीटी के लिए ये सब नॉर्मल बात है, वो फिर ठीक हो जाएगी। अभी अगर किसी चीज़ की फिक्र करनी है तो अपने करियर की करो। सुहानी के दिमाग में ज्ञान की गंगा बहाकर मैं उसे हॉस्पिटल गंगाराम में छोड़ आया। गंगाराम से निकलकर हम एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जो 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा सजा हुआ था।
मेरे माँ बाप इस हॉस्पिटल में एडमिट थे। अथर मेरे बाप से मिलने गया और मैं अपनी माँ से। मम्मी सो रही थी। सुहानी के साथ घर से बाहर निकाले जाने के बाद मैं आज अपनी माँ से मिल रहा था, पर मेरे कुछ बोलने से पहले अथर माँ के रूम में आ गया। उसका फेस बता रहा था कि वो कोई बुरी खबर बताने वाला है।